नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे एसपीडी करंट अफेयर अप्रैल 2026 पेज नंबर 15 और 16। इसमें टॉपिक दिया है भारत के उच्च न्यायालय। एक तरफ उच्च न्यायालय, स्थापना, मुख्यपीठ, खंडपीठ, राज्य क्षेत्रीय अधिकारिता और मुख्य न्यायाधीश का नाम दिया हुआ है। सबसे पहले बात करते हैं कलकत्ता उच्च न्यायालय की। इसकी स्थापना 1862 में हुई है और कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुख्य पीठ कोलकाता पोर्ट ब्लेयर हैं और राज्य क्षेत्रीय अधिकारिता पश्चिम बंगाल, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह है और यहाँ के मुख्य न्यायाधीश सुजय पॉल बने हैं। बात करते हैं बॉम्बे उच्च न्यायालय। इसकी स्थापना 1862 में हुई है और इसकी मुख्य पीठ मुंबई, खंडपीठ नागपुर और पणजी है। राज्य क्षेत्रीय अधिकारिता महाराष्ट्र, गोवा, दादर और नगर हवेली एवं दमन और दीव हैं और इसके मुख्य न्यायाधीश श्री चंद्रशेखर बने हैं। बात करते हैं मद्रास उच्च न्यायालय। इसकी भी स्थापना 1862 में हुई है और इसके मुख्य पीठ चेन्नई, खंडपीठ मदुरई और राज्य क्षेत्रीय अधिकारिता तमिलनाडु और पुडुचेरी है और यहाँ के मुख्य न्यायाधीश S.A. धर्माधिकारी बने हैं। यानी कलकत्ता, बम्बे और मद्रास की स्थापना 1862 में हुई है। ये तीनों सेम है, इसे याद रखिएगा। अब बात करते हैं इलाहाबाद उच्च न्यायालय की। तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय का स्थापना 1866 में हुआ और इसके मुख्य पीठ प्रयागराज और खंडपीठ लखनऊ है। राज्य क्षेत्रीय अधिकारिता उत्तर प्रदेश और मुख्य न्यायाधीश अरुण भंसाली हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए अब बात करते हैं कर्नाटक उच्च न्यायालय की। तो इसकी स्थापना 1864 में हुई है। इसके मुख्य पीठ बंगलुरु और खंडपीठ धारवाड़ और गुलबर्ग है और इसके राज्य क्षेत्रीय अधिकारिता कर्नाटक है और यहाँ के मुख्य न्यायाधीश विभु बखरू बने हैं। बात करते हैं पटना उच्च न्यायालय की। तो इसकी स्थापना 1916 में हुई है और इसके मुख्य पीठ पटना और इसके राज्य क्षेत्रीय अधिकारिता बिहार में है और यहाँ के मुख्य न्यायाधीश संगम कुमार साहू बने हैं। बात करते हैं गुवाहाटी उच्च न्यायालय की। तो इसकी स्थापना 1948 में हुई है और यहाँ के मुख्य पीठ गुवाहाटी और खंडपीठ कोहिमा, आइजोल तथा ईटानगर है और राज्य क्षेत्र अधिकारिता असम, नागालैंड, मिजोरम एवं अरुणाचल प्रदेश है और यहाँ के मुख्य न्यायाधीश आशुतोष कुमार बने हैं। बात करते हैं उड़ीसा उच्च न्यायालय की। तो उड़ीसा उच्च न्यायालय की स्थापना 1948 में हुई है और इसके मुख्य पीठ कटक और खंडपीठ नई दिया है। इसके राज्य क्षेत्रीय अधिकारिता उड़ीसा है और यहाँ के मुख्य न्यायाधीश हरीश टंडन बने हैं। बात करते हैं राजस्थान उच्च न्यायालय। इसकी स्थापना 1949 में हुई है और यहाँ के मुख्य पीठ जोधपुर और खंडपीठ जयपुर है और राज्य क्षेत्रीय अधिकारिता राजस्थान और मुख्य न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा है। बात करते हैं जम्मू और कश्मीर और लद्दाख की। तो इसकी स्थापना 1928 में हुई है और इसके मुख्य पीठ श्रीनगर या जम्मू है और राज्य क्षेत्रीय अधिकारिता जम्मू कश्मीर और लद्दाख है और यहाँ के मुख्य न्यायाधीश अरुण पल्ली बने हैं। बात करते हैं मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की। तो इसकी स्थापना 1956 में हुई है और यहाँ के मुख्य पीठ जबलपुर और खंडपीठ ग्वालियर और इंदौर है। यहाँ की राज्य क्षेत्र अधिकारिता मध्य प्रदेश संजीव सचदेवा बने हैं। बात करते हैं केरल उच्च न्यायालय की। तो इसकी स्थापना 1956 में हुई है और इसके मुख्य पीठ कोची और राज्य क्षेत्र अधिकारिता केरल और लक्षद्वीप है और यहाँ के मुख्य न्यायाधीश सोमेन सेन बने हैं। अब बात करते हैं गुजरात उच्च न्यायालय की। तो इसकी स्थापना 1960 में हुई है और इसके मुख्य पीठ अहमदाबाद है और यहाँ के राज्य क्षेत्र अधिकारिता गुजरात है और मुख्य न्यायाधीश सुनीता अग्रवाल हैं। बात करते हैं दिल्ली उच्च न्यायालय की। तो इसकी स्थापना 1966 में हुई है और इसके मुख्य पीठ नई दिल्ली है। राज्य क्षेत्र अधिकारिता NCT दिल्ली और मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय है
चलिए नेक्स्ट देखते हैं, पंजाब एवं हरियाणा। इसकी स्थापना 1966 में हुई है और इसके मुख्य पीठ चंडीगढ़ और राज्य क्षेत्र अधिकारिता पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ बने हैं और यहाँ के मुख्य न्यायाधीश सिल नागू हैं। बात करते हैं हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय की, तो इसकी स्थापना 1971 में हुई है और यहाँ के मुख्य पीठ शिमला है और राज्य क्षेत्र अधिकारिता हिमाचल प्रदेश और यहाँ के मुख्य न्यायाधीश गुरमीत सिंह संभावालिया हैं। बात करते हैं सिक्किम उच्च न्यायालय की, तो इसकी स्थापना 1975 में हुई है और यहाँ की मुख्य पीठ गंगटोक है और राज्य क्षेत्र अधिकारिता सिक्किम बना है और मुख्य न्यायाधीश ए मोहम्मद मुश्ताक बने हैं। बात करते हैं छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय की, तो इसकी स्थापना 2000 में हुई है और इसके मुख्य पीठ बिलासपुर है और यहाँ के मुख्य क्षेत्र अधिकारिता छत्तीसगढ़ है और मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा है। बात करते हैं उत्तराखंड उच्च न्यायालय की, तो इसकी स्थापना 2000 में हुई है और यहाँ के मुख्य पीठ नैनीताल है। राज्य क्षेत्रीय अधिकारिता उत्तराखंड और मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार गुप्ता बने हैं। बात करते हैं झारखंड उच्च न्यायालय की, तो इसकी स्थापना 2000 में हुई है और यहाँ के मुख्य पीठ रांची है और राज्य क्षेत्र अधिकारिता झारखंड और मुख्य न्यायाधीश MS शुनाक बने हैं। बात करते हैं मेघालय उच्च न्यायालय की, इसकी स्थापना 2013 में और इसके मुख्य पीठ शिलोंग है और राज्य क्षेत्र अधिकारिता मेघालय और यहाँ के मुख्य न्यायाधीश रेवंती P मोहित डेरे बने हैं। अब बात करते हैं मणिपुर उच्च न्यायालय की, तो इसकी स्थापना 2013 में हुई है और इसके मुख्य पीठ इम्फाल और राज्य क्षेत्र अधिकारिता मणिपुर है और यहाँ के मुख्य न्यायाधीश M सुंदर हैं। ये सबसे इम्पोर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। अब बात करते हैं त्रिपुरा उच्च न्यायालय की, तो इसकी स्थापना 2013 में हुई है और यहाँ के मुख्य पीठ अगरतला है और राज्य क्षेत्रीय अधिकारिता त्रिपुरा एवं मुख्य न्यायाधीश MS रामचंद्र राव बने हैं। अब बात करते हैं तेलंगाना उच्च न्यायालय की, तो इसकी स्थापना 2019 में हुआ है और इसके मुख्य पीठ हैदराबाद एवं राज्य क्षेत्र अधिकारिता तेलंगाना है और यहाँ के मुख्य न्यायाधीश अपरेश कुमार सिंह बने हैं। अब बात करते हैं आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय की, तो इसकी स्थापना 2019 में हुआ है और यहाँ के मुख्य पीठ विशाखापत्तनम है और राज्य क्षेत्र अधिकारिता आंध्र प्रदेश है और यहाँ के मुख्य न्यायाधीश धीरज सिंह ठाकुर हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कुछ नोट दिया है उसे पढ़ते हैं। भारत में वर्तमान में कुल 25 उच्च न्यायालय है। कितने उच्च न्यायालय हैं? 25 उच्च न्यायालय हैं, इसे याद रखिएगा। भारत में 1862 ईस्वी में पहली बार 3 उच्च न्यायालय की स्थापित किए गए, कलकत्ता उच्च न्यायालय, बम्बई उच्च न्यायालय तथा मद्रास उच्च न्यायालय। भारत का 24वां उच्च न्यायालय हैदराबाद में 2019 में तेलंगाना उच्च न्यायालय के नाम से स्थापित किया गया है और भारत का न्यूनतम 25वां उच्च न्यायालय आंध्र प्रदेश का है। किसका है? आंध्र प्रदेश का, जो 2019 में अमरावती में स्थापित किया गया। चलिए ये होगा पेज नंबर 15। अब देखते हैं पेज नंबर 16 की। इसमें टॉपिक है विश्व के प्रमुख देश और कौन, क्या और कहाँ। एक तरफ देश, उसके राजधानी और मुद्रा, संसद, राष्ट्रपति, राष्ट्राध्यक्ष या राजा और प्रधानमंत्री या चांसलर दिया हुआ है। चलिए देखते हैं भारत की राजधानी नई दिल्ली है और इसके मुद्रा को रुपया कहते हैं और यहाँ के सांसद को पार्लियामेंट एवं यहाँ के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। अब बात करते हैं बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश की राजधानी ढाका है और यहाँ के मुद्रा को टका बोलते हैं और संसद को जातीय संसद बोलते हैं और यहाँ के राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन चुप्पू हैं और यहाँ के प्रधानमंत्री तारिक रहमान हैं। अब बात करते हैं अफगानिस्तान की। इसकी राजधानी काबुल है और यहाँ के मुद्रा को अफगान या अफगानी कहते हैं और यहाँ के संसद को शोरा कहते हैं और यहाँ के प्रधानमंत्री मुल्ला हसन अखूद है। अब बात करते हैं भूटान की, तो भूटान की राजधानी
थिप्पू और मुद्रा न्यूगल ट्राम है और संसद तसोंगडू कहते हैं। और यहाँ के राजा जिम्मे खेसर नामगैल वांगचुक हैं और यहाँ के चांसलर शेरिंग टोब्गे हैं। चलिए अब बात करते हैं पाकिस्तान की। तो पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद और यहाँ के मुद्रा को पाकिस्तानी रुपया कहते हैं और सांसद को नेशनल असेंबली के नाम से जानते हैं। और यहाँ के राष्ट्रपति आसिम अली जरदारी हैं और यहाँ के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ हैं। चलिए अब बात करते हैं श्रीलंका की। श्रीलंका की राजधानी श्री जयवर्धने कोटे हैं और यहाँ के मुद्रा को श्रीलंकाई रुपया के नाम से जानते हैं। और यहाँ के संसद को पार्लियामेंट और यहाँ के राष्ट्रपति अनुराग कुमार दिसानायके हैं और यहाँ के प्रधानमंत्री हरिनी अमरसूरिया हैं। चलिए अब बात करते हैं नेपाल की। तो नेपाल की राजधानी काठमांडू है और यहाँ के रुपया को नेपाली रुपया के नाम से जानते हैं और यहाँ के संसद को राष्ट्रीय पंचायत के नाम से जानते हैं। और यहाँ के राष्ट्रपति रामचंद्र पौलेंड और यहाँ के नए प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह हैं जो कि सबसे कम उम्र के युवा प्रधानमंत्री बने हैं। बात करते हैं म्यांमार की। तो इसकी राजधानी नाओपी ताओ और इसके मुद्रा को क्यात कहते हैं और यहाँ की संसद को पीथू हालूतो के नाम से जानते हैं। और यहाँ के राष्ट्राध्यक्ष मिन ऑन हलाइंग हैं और यहाँ के प्रधानमंत्री यू नशो शो बने हैं। अब बात करते हैं चीन की। चीन की राजधानी बीजिंग और यहाँ के मुद्रा को रेनबिम्बी और संसद को पीपुल्स कांग्रेस के नाम से जानते हैं। और यहाँ के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और यहाँ के प्रधानमंत्री ली क्योंग हैं। चलिए अब बात करते हैं मालदीव की। तो मालदीव की राजधानी माले और यहाँ के रुपया को रुफिया और यहाँ के संसद को मजलिस और यहाँ के राष्ट्रपति मोहम्मद म्यूजी हैं। अब बात करते हैं रूस की। तो रूस की राजधानी मॉस्को है और यहाँ के मुद्रा को रूबल और संसद को पीपुल कांग्रेस कहते हैं। चीन का भी पीपुल कांग्रेस और रूस का भी पीपुल कांग्रेस कहते हैं। और यहाँ के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन बने हैं और यहाँ के प्रधानमंत्री मिखाइल मिशुस्तिन हैं। अब बात करते हैं सऊदी अरब की। तो सऊदी अरब की राजधानी रियाद और यहाँ के मुद्रा को रियाल कहते हैं और यहाँ के संसद मजलिस अल शुरा कहा जाता है। और यहाँ के राष्ट्रपति सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद हैं और प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन सलमान बने हैं। अब बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की। तो इसकी राजधानी कैनबरा है और यहाँ की मुद्रा को ऑस्ट्रेलियन डॉलर कहते हैं और संसद को पार्लियामेंट और यहाँ के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज हैं। अब बात करते हैं अर्जेंटीना की। तो अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स है और यहाँ के रुपया को अर्जेंटीना पैसा कहते हैं और यहाँ के संसद नेशनल कांग्रेस के नाम से जानते हैं। और यहाँ के राष्ट्रपति जेवियर माइली बने हैं। तो यूक्रेन की राजधानी क्यू है और यहाँ के मुद्रा को यूक्रेनियन रिविनिया कहते हैं और यहाँ के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की और प्रधानमंत्री यूरिला स्वीडेनको हैं। अब बात करते हैं इंडोनेशिया की। इसकी राजधानी जकार्ता और यहाँ के रुपया को रुपया कहते हैं और यहाँ के राष्ट्रपति प्रबो सुबियांतो हैं। बात करते हैं ब्राज़ील की। तो ब्राज़ील की राजधानी ब्राज़ीलिया और यहाँ के रुपया को रियल और यहाँ के संसद को नेशनल कांग्रेस कहते हैं और यहाँ के राष्ट्रपति लुइस इनासियो लुला दा सिल्वा है। अब बात करते हैं कर्नाटक की। तो कर्नाटक की राजधानी ओटावा और यहाँ के मुद्रा कनाडियन डॉलर और संसद को पार्लियामेंट कहते हैं और यहाँ के प्रधानमंत्री मार्क कानी हैं।
अब बात करते हैं नीदरलैंड की। तो नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम और यहाँ के रुपये को गिल्टर या यूरो के नाम से जानते हैं और यहाँ के प्रधानमंत्री डिक शोफ बने हैं। अब बात करते हैं मॉरिशस की। तो मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुई और यहाँ के मुद्रा को मॉरिशियन रुपया के नाम से जानते हैं और संसद को नेशनल असेंबली के नाम से जानते हैं और यहाँ के राष्ट्रपति धर्मवीर गोकुल और प्रधानमंत्री नवीन चंद्र राम गुलाम बने हैं। अब बात करते हैं क्यूबा की। तो क्यूबा की राजधानी हवाना और यहाँ के रुपया को क्यूबन पेसो और संसद को पीपुल्स पावर के नाम से जानते हैं। मिगेल डियाज कनेल और यहाँ के प्रधानमंत्री मैनुअल मरीरी क्रूज हैं। अब बात करते हैं इटली की। तो इटली की राजधानी रोम है और यहाँ के मुद्रा को यूरो और संसद को पार्लियामेंट के नाम से जानते हैं और यहाँ के राष्ट्रपति सर्जिया मतलेरा और प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी हैं। बात करते हैं डेनमार्क की। तो डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन और यहाँ की मुद्रा को डेनिश क्रोनोर और संसद को फॉल कैटिंग और यहाँ के राजा क्राउन प्रिंस फ्रेडरिक 10वां हैं और यहाँ के प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन हैं। बात करते हैं मिस्र की। तो इसकी राजधानी काहिरा और मुद्रा को इजिप्शियन पाउंड और संसद को पीपुल्स असेंबली के नाम से जानते हैं और यहाँ के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी और प्रधानमंत्री मुस्तफा मदबौली हैं। अब बात करते हैं स्वीडन की। तो स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम और यहाँ की मुद्रा को स्वीडिश क्रोना और संसद को रिक्सडॉग और प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टसन हैं। अब बात करते हैं फ्रांस की। तो फ्रांस की राजधानी पेरिस है और यहाँ की मुद्रा को यूरो CFC फ्रैंक और संसद को नेशनल असेंबली के नाम से जानते हैं और यहाँ के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रोन और सेबेस्टियन लेकॉर्नु हैं। अब बात करते हैं जर्मनी की। तो जर्मनी की राजधानी बर्लिन है और यहाँ के मुद्रा को यूरो कहते हैं और इसके संसद को बुंडस्टैग राष्ट्रपति फ्रैंक वाल्टर स्टेनमियर और यहाँ के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज है। जर्मनी में अभी भी चांसलर है। बात करते हैं ईरान की। तो ईरान की राजधानी तेहरा और यहाँ के मुद्रा को रियाल के नाम से जानते हैं और यहाँ के संसद को मजलिस और यहाँ के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान हैं। अब बात करते हैं थाईलैंड की। तो थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक और यहाँ के मुद्रा को थाई बाहत और संसद को राष्ट्रीय सभा कहते हैं और यहाँ के प्रधानमंत्री अनुतिन चार्नविराकुल हैं। अब बात करते हैं इजराइल की। तो इजराइल की राजधानी यरूशलेम और यहाँ के मुद्रा को न्यू शेकेल और संसद को दनेसेट कहते हैं और यहाँ के राष्ट्रपति इसाक हरगोज और यहाँ के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू बने हैं। अब बात करते हैं जापान की। तो जापान की राजधानी टोक्यो और यहाँ के मुद्रा को येन के नाम से जानते हैं और यहाँ के संसद को डाइट कहते हैं और यहाँ के प्रधानमंत्री सनाई तकाइची बने हैं। अब बात करते हैं लेबनान की। तो लेबनान की राजधानी बेरूत है और यहाँ के मुद्रा को लेबनीज पाउंड के नाम से जानते हैं और यहाँ के संसद को नेशनल असेंबली कहते हैं। यहाँ के राष्ट्रपति जोसेफोन और प्रधानमंत्री नवाब सलाम हैं। अब बात करते हैं दक्षिण कोरिया की। तो दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल और यहाँ के मुद्रा को वॉन और संसद को नेशनल असेंबली कहते हैं और यहाँ के राष्ट्रपति लाजे म्योंग और प्रधानमंत्री किम मिन स्योंग हैं। चलिए अब बात करते हैं वियतनाम की। तो इसकी राजधानी हनोई है और यहाँ के मुद्रा को
डोंग और संसद को नेशनल असेंबली कहते हैं। और यहाँ के राष्ट्रपति लुओंग कोंग है और वर्तमान में तुलाम है। और यहाँ के प्रधानमंत्री फाम मी चीन है। अब बात करते हैं अमेरिका की। तो अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी और यहाँ के मुद्रा को डॉलर के नाम से जानते हैं। और यहाँ के संसद को कांग्रेस के नाम से जानते हैं। यहाँ के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बने हैं। डोनाल्ड ट्रंप 45वें और 47वें राष्ट्रपति बने हैं। अब बात करते हैं ब्रिटेन की। तो ब्रिटेन की राजधानी लंदन है और यहाँ के मुद्रा को पाउंड स्टर्लिंग और संसद को पार्लियामेंट कहते हैं। और यहाँ के राजा प्रिंस चांसलर तृतीय और वहाँ के प्रधानमंत्री सर कीर स्टार्मर हैं। अब बात करते हैं नॉर्वे की। तो नॉर्वे की राजधानी ओस्लो है और यहाँ के मुद्रा को नॉर्वेजियन डॉलर के नाम से जानते हैं और संसद को स्टार्टिंग के नाम से जानते हैं। यहाँ के राजा हेराल्डवा और प्रधानमंत्री जोनास गार एस्टियर हैं। आप सबको बताना है भारत में वर्तमान में कुल कितने उच्च न्यायालय है। कमेंट बॉक्स में जरूर अपने उत्तर दें। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बने रहिए हमारे YouTube चैनल पर। आप सबको धन्यवाद।